चलिए हम लोग चालू करते हैं आज क्लास 11 का दूसरा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। पहले चैप्टर में भौतिक जगत आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसमें दिया था कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, बस इसी बारे में। और फिजिक्स के बारे में डिटेल से बताया है कि क्या होता है फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, मतलब सब यही सब बताया है। तो उसको हम फिजिक्स भौतिक जगत को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा चैप्टर देख लेते हैं कि दूसरे चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। भौतिक जगत में बस उतना ही दिया था तो मैं पढ़ा दिया हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें दिया है, जैसे कि बस बताया कि फिजिक्स क्या होता है, क्या है उसमें जो बेसिक चीज़ें है ना, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है वही सब दिया है। तो उसके बारे में चर्चा करके क्या होगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, वो एग्जाम में पूछता भी नहीं है उसमें से। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मापन एवं मात्रक, मात्रक एवं मापन के बारे में आज पढ़ लेते हैं कि मेजरमेंट एंड यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक, इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। हम लोग का जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मापन एवं मात्रक रहेगा। ठीक, जो हम लोग का दूसरा चैप्टर रहेगा वो कौन सा है, तो दूसरा चैप्टर हम लोग का है, जो दूसरा चैप्टर हम लोग का है वो है मात्रक एवं मापन, एवं मापन, मापन। ठीक, मात्रक एवं मापन हम लोग का कौन सा है चैप्टर, तो दूसरा चैप्टर है क्लास 11 का, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर। ठीक, दूसरा चैप्टर कौन सा है, तो मात्रक एवं मापन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिट, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो यूनिट एंड मेजरमेंट, एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट और एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन क्या होते हैं, किसे कहते हैं मात्रक एवं मापन, इसकी शुरुआत मतलब कैसे हुई, ये क्यों आया, इसको क्या काम है, इसका मतलब मात्रक और एवं मापन जो है, मात्रक का क्या काम है, मापन क्या काम है, ये क्यों आए, इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है। ठीक, हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इन सब के ये जो सब प्रश्न है इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप लोग का आता है कि मापन, मापन क्या है, तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु लीजिए या कोई भी चीज लीजिए, ठीक, उसकी तुलना किसी से किया जाए उसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। किससे, तो मात्रकों की, क्या कि मात्रकों की तुलना भौतिक राशियों से किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मापन कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि कोई भी सामान हो गया या कोई भी चीज हो गया, उस कोई भी पदार्थ मानकर चलिए, वो क्या है कि एक भौतिक राशि है और उसकी क्या होगी कि उसकी तुलना किसी मात्रक से किया जाए। जैसे कि आप लोग जाएंगे अगर सब्जी उब्जी लेने जाएंगे तो क्या होगा कि वो क्या, एक तर्जु किलो आप लोग तराजू आप लोग जानते होंगे, जोखने वाला, ठीक, तराजू आप लोग जानते होंगे। तो तराजू में क्या करेगा, एक तरफ क्या कर देगा कि एक मात्रक वाला यानी केजी का जो आता है 1 kg 5 kg, वो क्या है कि एक मात्रक है, उसका एक रख देगा। और उसका से क्या होगा कि आपको जो सामान लेना होगा वो, जैसे कि वो जो सामान आप लोग लेंगे वो क्या हो गया कि भौतिक राशियां हो गए, वो मान लीजिए कि भौतिक राशि हो गए। अब उसको क्या करेंगे, तौलाएंगे, यानी तौलेंगे तराजू पे। ठीक, तराजू पे क्या करेंगे, उसको तौलेंगे, तो क्या हो गया कि एक क्या होगी तो उसकी तुलना किससे किया गया, मात्रक से किया गया। ये क्या है कि सब्जी जो आप लोग ले रहे हैं वो क्या है कि एक भौतिक राशि हो गया। ठीक, और जो तराजू पे जो किलो रखा रहता है, किलो, ठीक, वो क्या हो गया कि मात्रक हो गया। ठीक, कि 5 kg है कि 1 kg है कि 2.5 kg है, आप लोग ऐसे लेते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया कि केजी हो गया यानी मात्रक हो गया। तो इसकी क्या हुई कि भौतिक राशि की तुलना किससे किया गया, मात्रक से। वैसे ही ये जो मापन है इसे, इसमें क्या होता है कि जो मापन है वो किसे कहते हैं, तो देखिए मात्रक की तुलना किससे किया जाए, मात्रकों की तुलना भौतिक राशि से, किससे, तो भौतिक राशि से, राशियों से करना ही क्या कहलाता है, करना ये क्या कहलाता है आप लोग का, तो मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मापन कहलाता है। आप लोगों को परिभाषा ऐसे याद हो गया होगा, मतलब एकदम देखिए एकदम इजी 1 लाइन का परिभाषा है कि मात्रकों की तुलना भौतिक राशियों से करना ही क्या कहलाता है कि आप लोग का मापन कहलाता है। और मैं उदाहरण भी बता दिया हूँ।
अभी वैसे एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ कि आप ही लोग अगर मान लीजिए कि आटा चक्की वाला पे जाते होंगे, जो जिसपे गेहूं पिसाता है, ठीक, उस चक्की पे जाते होंगे, तो क्या होगा कि आप लोग जाते होंगे गेहूं को तोलने के लिए, तो क्या होगा, तराजू रखा रहता है, तराजू पे क्या करते हैं कि गेहूं को रख देते हैं, तो वो बताता है कि कितना 30 kg है कि 20 kg है, ऐसे करके क्या करता है कि आप लोग का गेहूं का वजन बताता है। तो गेहूं क्या हो गया, आप लोग का एक भौतिक राशि हो गया, और जो वो वजन बताने वाला जो मशीन हो गया वो क्या हो गया, एक प्रकार का मात्रक हो गया कि वो कितना केजी है। तो मान लीजिए कि कोई आप लोग गेहूं लेकर गए कोई, ठीक, आटा पिसवाने के लिए, ठीक, गेहूं लेकर गए, वो 30 kg है, उसका कितना है 30 kg, क्या हो गया, ये मात्रक हो गया, आप लोग का मात्रक हो गया। अब ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, और जो गेहूं है, गेहूं मान लीजिए जो गेहूं है वो क्या हो गया, आप लोग का भौतिक राशि हो गए, मान लीजिए कि राशि हो गई, ठीक, राशि हो गए। तो ये क्या हो गया कि इसकी तुलना किससे किया गया, मात्रक की तुलना भौतिक राशि से, यानी भौतिक राशि आप लोग का ये भौतिक राशि की तुलना मात्रक से, या मात्रक की तुलना किससे किया गया, मात्रकों की तुलना भौतिक राशियों से किया गया, यानी तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मापन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मापन कहते हैं। मात्रकों की तुलना भौतिक राशियों से करना ही आप लोग का मापन कहलाता है, सरल सी भाषा में आप लोग जानिए, ठीक। उसके बाद से आता है कि मापन क्यों आवश्यक है, मापन क्यों आवश्यक है और किस चीजों का मापन हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई नेता है, ठीक, कोई नेता नेता है और वो भाषण दे रहा है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं मुझे वोट दीजिए, मैं आप लोग को ऐसे मान लीजिए बहुत कामयाब कर दूंगा, बहुत डेवलपमेंट करूंगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा ऐसे भाषण दे रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। क्या उसकी ईमानदारी को हम लोग माप सकते हैं, वो क्या है, एक प्रकार का क्या है कि एक प्रकार का वो मापन है, नहीं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते, वो क्या है, एक प्रकार भाव है, यानी एक प्रकार का क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो देखिए फिजिक्स में क्या हो गया, फिजिक्स में वो सब नहीं पढ़ना है। तो देखिए ईमानदारी को क्या कर सकते हैं, आप लोग माप सकते हैं, नहीं माप सकते कि वो 1 kg ईमानदार है कि 2 kg ईमानदार है, वो नेता 1 kg ईमानदार है कि 2 kg ईमानदार है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, माप नहीं सकते। इसीलिए मापन उसी चीज का हो सकती है, उसी चीज का जो भौतिक राशियों में होती है, यानी भौतिक राशियां। अब आप ये बात की भौतिक राशियां क्या होती है, तो जिनका मापन हम लोग कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। पृथ्वी पे या संसार में या ब्रह्मांड में, आप लोग कहिए ब्रह्मांड में, ठीक, वो सारी चीजें पदार्थ कण, वो सारी चीजें पदार्थ कण जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक राशियां कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक राशियां कहते हैं, जिसकी हम लोग मापन कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप तौल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं, ठीक, जिनका हम लोग मापन संभव है, यानी मापन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कीजिए या अप्रत्यक्ष रूप से कीजिए, उसका मापन कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे द्वारा जो मापन किया है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक। और जो हमारे द्वारा नहीं मापा जा सके उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि यांत्रिक हो गए, यंत्र वंत्र हो गए, ठीक, तराजू आप लोग यंत्र वाला इस समय आ जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रीशियन वाला जो यंत्र आ रहा है वो सब क्या होगा कि उससे मापा जाता है। कैलकुलेटर हो गया, वो आप लोग का क्या होगा कि सब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, यानी मापन करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से हो गए, ठीक। और जो आप लोग का प्रत्यक्ष रूप से जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है कि बोर्ड है, ठीक, इसको मैं स्केल लाया, स्केल से मैं क्या किया कि इसको कितना फीट में है या कितने मीटर में है ये मैंने पता लगा लिया, या कितने सेंटीमीटर में है। तो ये क्या होगा कि हम लोग के द्वारा क्या हुआ कि ये मापा गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से है। यही देखिए भौतिक राशियां और क्या हो सकती हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाए, उसका मापन किया जाए, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि भौतिक राशियां कह सकते हैं। जिसका मापन संभव है, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, जिसका मापन संभव है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, आप लोग को भौतिक राशियां आप समझ में आ गई होंगी, मापन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये मापन का। अब मान लीजिए कि जैसे मैं ईमानदारी वाला बताया हूँ कि ईमानदारी को नहीं माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर कूट कूट कर बेईमानी भरा है, बेईमानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है मेरे अंदर, तो क्या मैं उसको माप सकता हूँ कि मेरे अंदर इतना 1 kg बेईमान हूँ मैं, चाहे 2 kg हूँ, 250 ग्राम हूँ, ऐसे क्या माप सकते हैं, नहीं माप सकते इसको। वही मापन किसका संभव है, तो वही मापन किसका संभव है, तो भौतिक राशियों का मापन संभव है।
इसीलिए भौतिक राशियों का मापन संभव है। यानी इससे एक परिभाषा भौतिक राशि का मैं निकाल दिया हूं कि जिसका मापन संभव है उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, और उसी को हम लोग माप सकते हैं, किसको, भौतिक राशियों को ही माप सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक प्रकार का ये आप लोग की भौतिक राशियों की परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब आती है कि मात्रक। मात्रक क्या है? ठीक, तो देखिए मात्रक क्या है, वह मानक रूप, ठीक, जिसका उपयोग हम लोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, जिसका उपयोग हम लोग भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम मात्रक कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी मानक रूप मान लीजिए है, ठीक, उसकी तुलना किससे किया जाता है, भौतिक राशियों से किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मात्रक कहते हैं। ठीक, आप लोग को मात्रक भी अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं कि ये मापन जो होते हैं, ठीक, इसके बारे में आप लोग समझ लिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, इसके बारे में अब देखिए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार की राशियां होती हैं। ठीक, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है कि आप लोग का मापन क्या होता है। तो मापन क्या होता है कि मात्रकों की तुलना राशियों से, भौतिक राशियों से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मापन कहते हैं। अब आता है बात कि सर भौतिक राशि क्या होते हैं। सर भौतिक राशि क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये आप बताए नहीं और मापन बता दिए। तो देखिए भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन संभव है। मापन जिसका संभव है उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। इसीलिए मैं सबसे पहले मापन का परिभाषा बताया हूं कि आप लोग को मापन समझ में आ जाएगा तो भौतिक राशियां भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब उसके बाद से क्या आता है कि मात्रक आता है कि सर मात्रक तब किसे कहते हैं। मापन तो आप बता दिए, ठीक, भौतिक राशियां तो आप बता दिए, अब मात्रक बता दीजिए कि किसे कहते हैं। तो देखिए वह मानक रूप जिसका हम लोग उपयोग जिसका उपयोग भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मात्रक कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि मात्रक कितने होते हैं। ठीक, यानी जो राशियां होती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि राशियां कितनी होती हैं। तो देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं वो मूल रूप से आपकी दो प्रकार के से पाई जाती हैं। जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार से पाई जाती हैं, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक, आप लोग की राशियां कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, एक होती है मूल राशि और दूसरा होती है व्युत्पन्न राशि। उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आप लोग का हेडिंग रहेगा राशियां। ठीक, राशियां क्या होती है, ठीक, राशियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं। ठीक, तो ये कितने प्रकार की होती हैं राशियां, मैंने राशियां बता दिया कि किसे कहते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो जिसका मापन क्या हो कि संभव हो, जिसका मापन हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ये आप लोग समझ गए हैं, बहुत बेहतरीन, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, तो देखिए ये कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार से। पहला होती है कि मूल राशियां, पहला होती है मूल राशियां। ठीक, पहला मूल राशियां, और जो आप लोग का दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, ये दो प्रकार से होते हैं। राशियां कितने प्रकार से होती हैं, तो दो प्रकार से होती हैं, एक होती है मूल राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। अब आता है कि सर आप लोग पूछ सकते हैं कि सर क्या मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक, तो जस्ट मार्कर गिर गया है, चलिए तो देखिए मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो मूल राशियां ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो। ठीक, लोकतंत्र हो, यानी आप लोग कह सकते हैं कि जैसे कि अपना भारत क्या है कि स्वतंत्र है, यानी एक लोकतांत्रिक प्रदेश है, वैसे ही क्या है कि एक लोकतांत्रिक क्या है कि देश है जो भारत है। ठीक, वैसे ही क्या है कि एक मूल राशियां जो होती हैं ये भी लोकतांत्रिक, इन लोग के मतलब जो होते हैं। ठीक, ये 7 प्रकार से पाई जाती है मूल राशियां भी। ठीक, तो देखिए वो क्या है, लोकतंत्र, वो आजाद है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि मूल राशियां स्वतंत्र है। मूल राशियां जब स्वतंत्र रहेंगी तभी ना इसकी जानते हो यानी इसके जो भाग है वो क्या होगा कि लोकतंत्र रहेंगे। ठीक, लोकतंत्र रूप से रहेंगे। तो देखिए क्या हो गया कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल राशियां। ठीक, मूल राशियां किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र हो। आप लोग ऐसे डायरेक्ट एकदम एक लाइन में परिभाषा आप लोग बताइएगा, कोई भी पूछे
तो कोई भी अगर पूछे तो आप लोग बताइएगा कि अगर कोई पूछ दे कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो आप लोग एकदम वन लाइन में परिभाषा बताइएगा। जो तो स्वतंत्र होती है वो राशियां जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक, ये क्या पाई जाती है कि स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से आप लोग इसको बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं कि मूल राशियां। या आप लोग ऐसे भी एक परिभाषा बोल सकते हैं कि वह राशियां जो किसी भी राशियों दूसरी राशियों पे क्या हो कि भर ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मूल राशि कहते हैं। वे राशियां जो दूसरी राशियों पे निर्भर ना हो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि मूल राशियां बोल सकते हैं। आप लोग ऐसे ही परिभाषा बोल सकते हैं। अब देखिए ये मूल राशियां जो होती हैं, ये मूल राशियां 7 प्रकार से पाई जाती हैं। यानी ये मूल राशियां कितनी होती है, तो 7 होती है, 7 होती है मूल राशियां। उसके बारे में मैं बता देता हूँ। उस पहले मूल राशियों 7 जो होती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ व्युत्पन्न राशि भी क्या होती है। ठीक, इसका परिभाषा बता देता हूँ। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो दूसरे राशियों पे क्या हो निर्भर हो उसे क्या कहते हैं कि व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मूल राशियां किसे कहते हैं, तो ये स्वतंत्र है, तो इसका विपरीत ना होगा व्युत्पन्न राशि, जो क्या होगा कि स्वतंत्र नहीं हो, वो क्या हो कि दूसरे पर निर्भर हो, वो क्या हो कि दूसरों पर निर्भर हो, उसको क्या कहते हैं कि व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये किस पर निर्भर रहता है, तो मूल राशियों पर निर्भर रहता है। जो व्युत्पन्न राशि होता है ये किस पे निर्भर रहता है, तो मूल राशियों पे निर्भर रहता है। ठीक, समझ जाइएगा। जो मूल राशियों से आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जो फिर पुनः क्या हो उत्पन्न हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार के। अब कौन कौन सी होती है मूल राशियां वो अब हम बता देते हैं। ठीक, तो देखिए जो मूल राशियां में पहले जो होती है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटाकर मैं बताता हूँ कि मूल राशियां जो 7 प्रकार से होती है कौन कौन सी होती है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले रुकिए मैं इसको लिख देता हूँ कि ये क्या होती है कि निर्भर नहीं होती है किसी पर भी, ये क्या होती है निर्भर रहती है, और ये निर्भर नहीं होती है, यानी ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है, नहीं होती है, होते हैं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। अब चलते हैं कि मूल राशियां, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं वो लिख देते हैं। ये मूल हो गया, ये राशियां हो गया। तो मूल राशियों के बारे में चलते हैं। तो मूल राशियां कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। किसे कहते हैं मूल राशियां, जो स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली राशियों को हम लोग क्या कहते हैं कि मूल राशि कहते हैं। या जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक, मूल राशि कितने होते हैं, तो 7 होती हैं। जिसमें से पहला आप लोग का जो आप लोग का पहला हो गया, ठीक, वो हो गया लंबाई। पहला आप लोग बोल सकते हैं लंबाई। ठीक, दूसरा आप लोग बोल सकते हैं समय, और तीसरा आप लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान तीसरा हो गया आप लोग का। चौथा आप लोग का हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा। आप लोग का पांचवा हो जाएगा ताप। पांचवा आप लोग का ताप हो गया। छवा इसी क्रम में आप लोग का छवा जो होता है, छवा होता है आप लोग का पदार्थ की मात्रा। ठीक, छवा आप लोग का कितना क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक, आप लोग का जो 7वां होता है वो होता है ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता होता है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 7 प्रकार से। 7 प्रकार की मूल राशियां पाई जाती हैं। ठीक, कोई आप लोग से पूछे कि मूल राशियां कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा कि मूल राशियां 7 होती है। 7 प्रकार से पाई जाती है, या 7 भाग होते हैं। ठीक, ये 7 प्रकार की होती है। ठीक, आप लोग कैसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, भाग कहिए, प्रकार कहिए, या मूल राशियां कितनी होती हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए मूल राशि आप लोग की 7 प्रकार से कौन कौन सी होती है। पहला होता है आप लोग का लंबाई, जिसको हम लोग लंबाई यानी मीटर, जिसको हम लोग मीटर कह सकते हैं। ठीक, मीटर ये क्या होता है कि लंबाई का मात्रक होता है, मात्रक मीटर होता है। जैसे आप लोग का समय हो गया। दूसरा क्या हो गया कि समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। आप लोग का हो गया। तीसरा आप लोग का हो गया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। ठीक, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी,
कि मात्रक, इसको मैं मूल राशियां है ना, अब मैं अभी मात्रक बताऊंगा कि मात्रक कितने होते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसे में आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा उससे आप लोग को इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, परिचय करा दे रहा हूँ। उसके बाद से अभी मैं आगे बताऊंगा कि मात्रक क्या होते हैं, ठीक, कितने प्रकार से होते हैं मात्रक, मैं बताया हूँ क्या होते हैं, कितने प्रकार से पाए जाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक, देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी हो गया। विद्युत धारा का, ऐसे ही विद्युत धारा का मात्रक कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा कि एम्पियर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर आप लोग से ताप का कोई मात्रक पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि केल्विन हो जाएगा। ठीक, केल्विन क्या होता है कि ताप का मात्रक होता है। वैसे आप लोग से कोई पूछे कि पदार्थ की जो मात्रा होती है, ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा मोल। ठीक, मोल क्या होती है कि इसकी मोल क्या होती है, पदार्थ की मात्रा की यानी मात्रक होती है। ठीक, ज्योति तीव्रता अगर कोई पूछे तो इसका जो ज्योति तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या होता है, तो कैंडिला होता है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी डी से हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए जो आप लोग की मूल राशियां कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, तो 7 प्रकार से। तो पहला जो होता है वो होता है लंबाई यानी मीटर, इसको लंबाई यानी इसको किससे, तो मीटर, मीटर इसका मात्रक होता है लंबाई का। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ऐसे ही तीसरा क्या हो जाएगा आप लोग का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। वैसे ही चौथा आप लोग का क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि एम्पियर होता है। वैसे ही आप लोग से पांचवा अगर पूछे कि ताप का, अगर पांचवा पूछे मूल राशियां कौन सी होती है, तो पांचवा आप लोग की ताप हो जाएगा और इसका मात्रक केल्विन होता है। छठवा आप लोग का मूल राशियां कौन सी होती है, तो पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। आप लोग देखिए सातवां अगर कोई पूछ दे कि सातवां मूल राशि कौन सी होती है, तो आप लोग बताइएगा ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है कि सीडी यानी कैंडिला होता है। ठीक, इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं, ये मीटर है तो यम से प्रदर्शित करते हैं, ये सेकेंड है तो यस से, ये किलोग्राम है तो केजी से। ठीक, ये क्या है कि एम्पियर है तो ए से, ये क्या है केल्विन है तो के से, ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आप लोग को मूल राशि आप समझ में आ गया होगा। देखिए राशियों में एक पूरक राशि भी पाई जाती है, एक पूरक राशि पाई जाती है, जिसको मैं वहां पे चर्चा नहीं किया हूँ कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार से मैं बता दिया हूँ। ठीक, वहीं पे एक पूरक राशियां भी पाई जाती हैं, लेकिन मैं पूरक मात्रक में उसकी पूरक राशियों की मैं परिभाषा भी बता दूंगा और क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक, आप लोग इसका एक मूल राशियों का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ व्युत्पन्न राशि जो होती है वो कितने होते हैं, ठीक, कितने प्रकार से पाए जाते हैं, ये सब मैं बता देता हूँ। ठीक, मूल राशियों का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं और क्या होती हैं। ठीक, तो व्युत्पन्न राशि का मैं परिभाषा बता दिया हूँ कि जो वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं, वे राशियां जो मूल मूल राशियों में जो 7 में लिखवाया था ना, 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक, उन्हीं 7 से मिलकर जो राशियां बनी होती हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हीं 7 से मिलकर बने वाली राशियों को क्या कहते हैं हम लोग, तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और ये मूल राशियों का क्या होता है, एक समूह होता है, यानी मूल राशियों से बनकर क्या बनता है कि व्युत्पन्न राशि बनता है। ठीक, मूल राशियों से मिलकर। ठीक, तो देखिए व्युत्पन्न राशियां आपको पूछेगा, कोई भी पूछ दे कि व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं, तो देखिए व्युत्पन्न राशियों का कोई गिनती नहीं है। ठीक, वो अनगिनत होती है। ठीक, वो क्या होती है कि अनगिनत होती है व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि इसका अब देखिए व्युत्पन्न राशियों का मैं उदाहरण बता देता हूँ कि उदाहरण क्या होता है। देखिए क्योंकि मैं बोला हूं ना, यानी कि ये क्यों इसको ना प्रकार नहीं दिया गया कि ये कितने प्रकार की होती हैं। देखिए ये जो सातों थी, जो सातों मैंने मूल राशियां बताया है, ठीक, ये सातों से मिलकर क्या होते हैं कि व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये कितनी होती है। ठीक, इसका कोई गिनती नहीं है, ये अनगिनत होती है। ठीक, तो देखिए ये क्या होती है कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती हैं, और इनसे क्या होती है कि व्युत्पन्न राशियां मिलकर बनी होती है। उदाहरण के लिए आप लोग लिख लीजिएगा उदाहरण। ठीक, उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा कि जैसे कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया कि एक प्रकार का ये क्या होगा कि व्युत्पन्न राशि हो गया। किससे मिलकर बने हुआ है, तो मूल राशियों से। मीटर क्या है कि एक मूल राशि है, और सेकेंड क्या है कि एक मूल राशि है। तो ये क्या होगा कि मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या होगा कि आप लोग का व्युत्पन्न राशि बन गया। ये क्या होगा कि मूल राशियों का समूह हो गया, तो ये क्या होगा कि व्युत्पन्न राशि का उत्पन्न हो गया, व्युत्पन्न राशि बन गया आप लोग का। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, आप लोग लिख सकते हैं कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
ठीक, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये क्या होगा कि एक व्युत्पन्न राशि या कि क्या होगा कि ये उदाहरण हो गए। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग चलते हैं कि मात्रक क्या होते हैं और कितने प्रकार से होते हैं मात्रक, वो मैं बता देता हूँ। तो आप लोग ये व्युत्पन्न राशि आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम लोग बनाएंगे तो अभी और लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग मात्रक के बारे में कल देख लेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, ठीक, कितने प्रकार से होते हैं, ये हम लोग देख लेंगे। तो देखिए जो ये मात्रक एवं मापन है, ये छोटा चैप्टर तो है नहीं, इसके लेक्चर ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक। इसके लेक्चर ज़्यादा आप लोग के आ सकते हैं, क्योंकि ये छोटा एक चैप्टर छोटा चैप्टर नहीं है। इसी में क्या है कि बीमा है, बीमा विश्लेषण है, ठीक, कि बीमा क्या होते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है, सारा चीज इसमें दिया गया है आप लोग का, ठीक। तो देखिए हम लोग को क्या पढ़ना था, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन के बारे में हम लोग सही से एकदम पढ़ लिए, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये सब हम लोग देख लिए। अब मात्रक के जो प्रकार बचे हैं उसके बारे में मैं कल बता दूंगा, ठीक, क्योंकि इस समय ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा हम लोगों को। तो चलिए हम लोग चलते हैं।